अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और देखिए, सुबह सुबह का टाइम था, यानी 10 बज चुका था। खैर उतना सुबह भी नहीं था, लेकिन होता ये है कि सुबह का टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल का होता है। बहुत हर घर में समझिए कि ऐसा होता है कि हर जगह घरों में बस काम सुबह का बहुत ज़्यादा होता है। सुबह नाश्ता हो गया, खाना फिर बनाने की तैयारी करना होता है, फिर नहाना धोना समेटना, तो बस यही काम पूरा चलता रहता है। तो बस हमारा भी यही है। हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस, नाश्ता वगैरह हो चुका था और दूध वाले भैया ने दूध ला के दिया। तो सोचा कि चलो लगे हाथ अब चढ़ा भी देते हैं, इधर दूध गर्म होता रहेगा और इधर अब हम अपना सामान समेट लेंगे। ये देखिए, जूबी बाहर है और बाहर से अंदर आना आ नहीं पाती है ये। तो बस कोशिश कर रही है कि मैं अंदर आ जाऊं। आ जाओ, खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। ऐसे नहीं खोलते। अरे खुल गया जूबी। तो बस किचन पूरा समेट लेंगे और फिर उसके बाद में खाने वगैरह की तैयारी करेंगे, क्योंकि आजकल है कि हस्बैंड लंच लेके नहीं जा रहे हैं। जब से ठंडी शुरू हुई है तब से हुआ ये कि क्या है कि हमने भी कहा कि भाई ऑफिस में ठंडा ठंडा खाना अकेले बैठ के खाना बेकार है, इससे अच्छा घर आ जाए करें। तो बस वैसे ही कर रहे हैं और घर का फिर गरम गरम खाना तो अच्छा लगता है। फिर आते ज़रूर हैं, लेकिन यह है कि खाना खा के फ़ौरन थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं, बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो इतना भी बहुत है कि घर में इत्मीनान से बैठ के खाना खा रहे हैं और साथ खा रहे हैं, सबसे मेन तो ये है। तो अब बर्तन था, कल हमने शाम में नहीं जमाया, कहीं बाहर गए हुए थे। तो बस यही होता है कि आप बर्तन नहीं जमाया या कोई काम जो टाइम करते हैं वो काम नहीं कर पाए, तो फिर बस ऐसे ही होता है कि फिर वो रह जाता है, कल पे टल जाता है। तो बस वैसे ही रखा रह गया था। तो अब इधर हमने दाल चढ़ा दिया है और ये दाल गल भी गई है और अब इसको बघार भी देंगे। और होता ही है कि दाल कितनी भी बनाओ, बहुत थोड़ी सी भी बनाओ तो बिल्कुल बच जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा दाल खाते ही नहीं हैं, बस सिर्फ हस्बैंड खाते हैं। लेकिन होता ये है कि दाल सब्ज़ी सब चीज़ें रही तो अच्छा भी लगता है। तो बस थोड़ी सी दाल बना ली थी और सोचा कि सब्ज़ी में क्या बनाएं, आज समझ में नहीं आ रहा था। तो सब्ज़ी रखी हुई थी गोभी की, तो हमने सोचा चले गोभी बना लेते हैं। तो गोभी बनाया था और बस होता ही है कि मसाले मसाले की सब्ज़ी खा खा के भी इंसान बोर हो जाता है। तो फिर कभी ऐसा लगता है कि सूखी सब्ज़ी खाएं, तो बस वैसे ही हुआ, हमने मसाले वाली सब्ज़ी खाए 2 दिन। तो सोचा कि चले अब आज ये खाते हैं। तो बस सब्ज़ी बन गई हमारी, अब चावल भी चढ़ गए। देखिए, लहसुन भिगो के रखा था हमने, दिन में भिगो दिया तो 2-3 घंटे तो भी भीग गया। और ये इसको पानी में भिगोने से ये इसके छिलके बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। तो बस लहसुन अदरक था नहीं, तो सोचा कि चले पीस लेते हैं। और अब अदरक भी पीसना है, मतलब अदरक पहले छीलेंगे, लहसुन तो इतना हो चुका है। 1 पाव लहसुन 1 पाव अदरक मंगाए थे, तो पूरा 1 पाव लहसुन हमने भिगो दिया है। और अब इसको छिल रहा, बहुत आसानी से निकल जाते हैं इसके छिलके, नहीं तो सूखा होता है तो बहुत मुश्किल रहती है। और ये देखिए, अभी थोड़ी देर में इतना सारा छिल गया। और नीचे और जी देखिए, रात में जो गए थे 1 दिन पहले हम, तो वहाँ से लेके आए थे ये सारी चीज़ें, गाजर वगैरह और चने की दाल और ये सब तरह, क्योंकि हमें बनाना था हलवा। और हम ये मार्केट गए थे तो ये जो चीज़ नहीं थी घर में, जिस तरह से आटा, तो वो भी ले लिया, कस्तूरी मेथी ये भी ले लिया। और ये देखिए, हलवा बनने के लिए से घी डाल दिया कढ़ाई में। देखिए, चने की दाल का हलवा बना रहे हैं। और इसको 2-3 घंटे दाल को भिगो दिया था हमने और फिर उबालने के लिए चढ़ा दिया था। तो ये गल गई थी और फिर गलने के बाद में इस कुकर में चढ़ाने के बाद जब गल जाती तो फिर ठंडी होने के बाद में पीस लिया था। तो बस ये दाल है और ये इतनी सारी दिख रही है, तो बन के फिर थोड़ी कम भी हो जाता है। तो बस देखिए, ये चढ़ा दिया हमने गैस में और इसमें ये घी डाल दिया। और अभी तो इसमें घी बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है।
चने की दाल का हलवा जो होता है, मूंग की दाल का हलवा, इसमें घी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अब इसमें घी डाल दिया है और फिर ये इसको चने की दाल को इसमें डाल देंगे और फिर धीमी धीमी आंच में भूनते रहेंगे। काफ़ी टाइम लगता है और लेकिन बहुत मज़े का लगता है। तो बस वही बना रहे हैं। और ये हलवा और गाजर का हलवा, दोनों हलवे सोचिएगा। अब आपका नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मालूम होगा कि किस लिए से बना था और क्या वजह थी। और बहुत टाइम लग गया था हलवा बनाने में, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको, क्योंकि काफ़ी घी भी लगता है इसमें और मेहनत भी लगती है और काफ़ी टाइम भी लगता है, क्योंकि जब तक कि ये भूनेगा नहीं अच्छे से तब तक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और नहीं है तो फिर कच्चा कच्चा लगता है, इसलिए काफ़ी देर भूनना पड़ता है। तो बस ये देखिए, गाजर धो के हमने पहले ही रख ली थी और इसके बाद हमने सोचा कि चले, अभी खड़े हैं किचन में तो यहीं खड़े खड़े ही हमने कहा कि इसको छिलका निकाल लेते हैं। और नीचे पन्नी भी रख ली थी कि उठा के फिर डस्टबिन में डाल देंगे। तो इस तरह से खड़े खड़े हमारा ये गाजर भी छिल गई और थोड़ा सा मेहनत भी कम लगती है फिर, कि थोड़ी देर बाद फिर कुछ और काम कर लो इस तरह से। तो छिलने के बाद में फिर सोचा कि चले कपड़े भी उठा के ले आते हैं, तो जो टाइम मिल रहा है वो टाइम करते जाओ। और ये देखिए काफ़ी अच्छी थी गाजर और ये छिल के रख ली है, अब इसको घिसेंगे। तो होता ही है कि अयाज रहते थे तो वो छील लेते थे, लेकिन अभी है नहीं इस वक्त, तो हमें ही छीलना है। और होता ही है कि हम उतने शौक़ से नहीं खाते हैं, मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा शौक़ से मीठा खाते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पापा थे तो वो भी बहुत ज़्यादा मीठा खाने के शौकीन थे, और बिल्कुल भी उन्हें कोई शुगर नहीं, कोई कुछ भी नहीं था, और आखिर तक के वो मीठा खाएं। और वैसी चने की दाल का हलवा वगैरह बहुत शौक़ से खाते थे। तो वही उसके बाद अभी हमारे यहाँ अभी बना, क्योंकि बहुत कम बनता है ना ये चने की दाल के हलवा वगैरह, तो बस उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो और फिर हस्बैंड ने भी सोचा कि बोला कि गाजर का हलवा बना लेने, तो हमने कहा कि ठीक है। तो फिर बस वही है, हलवा तो खैर जल्दी बन जाता है, गाजर का हलवे में उतने टाइम नहीं लगता, धीमी आंच में चढ़ा दिए। बस ये है कि जब घिस गई गाजर तो फिर बनने में टाइम नहीं लगता। ये घिस गया है और 2 किलो गाजर थी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सालों बाद में हमने घिसा है, नहीं तो ऐसा है कि अयाज ही घिसते थे हमेशा और हम बनाते थे, तो हमें पता नहीं चलता था कि कैसे बन गया गाजर का हलवा, मतलब मेहनत नहीं मालूम होती थी। और अब तो ऐसा है कि खुद ने धोया, उसको खूब अच्छे से धोना पड़ता है, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह भी हो जाती है, इस वजह से फिर उसके बाद में धोने के बाद में छीलना काटना सब तो मेहनत होती है। तो बस अयाज को आज मिस किया फिर से, और ये इस तरह से किसके ही बनाओ गाजर का हलवा तो अच्छा लगता है, वरना मज़ा नहीं आता। वो कुकर में लगा के जो कर देते हैं तो उससे टेस्ट नहीं आता। तो चलिए अब बनाएंगे। और देखिए काफ़ी टाइम से भुन रहा है ये, और अब इसमें शक्कर डाल देंगे, और इसमें भी कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती, क्योंकि ना ज़्यादा मेवा लगता है कि आपको डालना है तो डालें, हमने नहीं तो नहीं डाला, क्योंकि हमें क्या है कि ऐसे ही अच्छा लगता है। और फिर जो परन पूरी होती है उसमें बनाएंगे तो फिर उसमें मेवा पड़ता है तो फिर फटती है रोटी। तो बस अब काफ़ी टाइम हो गया है इसको भूनते हुए। देखिए इसको पकाते पकाते करीब 2 घंटे से ऊपर हो गया, 3 घंटा लग गया लग रहा, और ये अभी भी उतने अच्छी तरह से नहीं भुना है। खैर अब इसको बंद कर देते हैं, फिर बाद में जब भी गर्म करो तब भुन जाता है। तब इसको तो ऐसे ही उतार के रख देंगे, और बहुत सारा हो गया है। चलिए ठीक है फिर।
ये दिनों में गाजर का हलवा बहुत अच्छा लगता है और हर घर में ही बनता है और काफ़ी अच्छा रहता है, इजीली बन जाता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। बस जो किसली है तो फिर कोई भी मेहनत नहीं है। इसमें भी हमने ड्राई फ्रूट्स कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ हमने काजू डाले, क्योंकि वैसे भी हम लोगों के यहाँ ये मेवा पसंद नहीं करते हैं ऐसे डला हुआ कोई चीज़ में ज़्यादा। तो वैसे ही अलग से खा लेंगे लेकिन ऐसा नहीं खाते हैं। तो देखिए घर पे फिर मलाई रखी हुई थी तो वो डाल लिया है और दूध डाल लिया था और काफ़ी देर थोड़ी भूंजेंगे, उसके बाद में ही शक्कर डालेंगे। एक दिन पहले ले आए थे हमने गाजर और उसको धो के रख दिए थे कि थोड़ा सा कम हो जाएगी मेहनत। तो बस निकाले और छिलका निकाल के फिर उसको किस लेंगे। तो बस वैसे ही किया हमने। और चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।